महात्मा बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संघ में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे तुम एक दिन और रात शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे अपना शिष्य बनाए। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ से जो कुछ भी सीखो मुझे आकर बताना। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगी, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आते हैं। वह अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। बुद्ध बोले, फिर तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है जानने का कि भूत होते हैं या नहीं। तो वहाँ रात गुजारो, फिर वहाँ सब देखकर बताना कि भूत प्रेत हैं या नहीं। अगर वह तुम्हें मिल गई तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वो कैसे होते हैं, और नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह होते ही नहीं। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजार लूंगा। अगले दिन व्यक्ति शमशान गया और वादे के अनुसार अपना वक्त वहाँ गुजार कर अगले दिन वह बुद्ध के पास वापस आया और बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुमने पूरा दिन वहाँ गुजारा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ बेहद दुखी थे। कह रहे थे उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, वो बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वहाँ कुछ देर बाद दो अर्थियां और आईं। दोनों अर्थियों में से एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी और दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की। अमीर व्यक्ति की अर्थी बहुत सजी धजी थी और बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, जबकि गरीब व्यक्ति की अर्थी साधारण सजी थी और उसमें कुछ ही लोग शामिल थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था और बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्तियों की चिता को जला दिया गया। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए। मैं वहीं खड़ा देखता रहा। गुरु ने कहा, तो तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध दोनों ही चिता एक समान थी। दोनों का शरीर चिता में जल भी एक समान रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए और अंत में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, कुछ भी अलग नहीं था। बुद्ध उसके बाद वहाँ पर एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था। सब उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। उन लोगों में बहुत ज्ञानी भी थे जो बातें कर रहे थे और बोल रहे थे, यहाँ तो एक दिन सबको आना है। जीवन में ज्ञान का और परोपकार, जीवन को ज्ञान और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे भागकर कुछ नहीं होता। अंत में सबको एक दिन शमशान ही जाना होगा। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं रहा। अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे कोई भूत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे कोई भूत नजर नहीं आया। तो उस व्यक्ति से तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम एक दिन के लिए और शमशान में जाओ और वहाँ पूरा एक दिन और एक रात व्यतीत करके आओ। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहाँ रुका। वहाँ समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है।
तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। वह व्यक्ति बोलता है, ठीक है, आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। यह कह के वो व्यक्ति अगले दिन फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान में चला गया और एक पूरा दिन बिताकर अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिली। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं और वे लोग बहुत दुखी हैं। मेरे पिता और भाई बेहद दुखी हैं और वहीं कुछ लोग दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे परिवार को और मेरे भाई को सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि अब तो तुम ही इस सब के इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, यह गलत हुआ, लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं था। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं उस अर्थी से उठना चाह रहा था लेकिन उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा रहा, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। मैंने देखा मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लगा और धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई। वहां से मैं उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलते देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई थी। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए जो जरूरी है अब वह तुम्हारे अंदर आ चुका है। तुम्हें वह कल रात मिल चुका है जब तुमने जाना कि सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे जैसे कि वह सभी ज्ञानी व्यक्ति आए थे। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापस आए तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का एक बीज उत्पन्न हो गया, क्योंकि उससे पहले तक तुम भी केवल सांसारिक रूप से ही वहां घटित होने वाली हर एक चीज को देख और समझ रहे थे। पर सब देखने के बाद अगले दिन जब तुम दोबारा उस जगह पर ध्यान करने का मौका मिला तो तुम जीवन के महत्व और मृत्यु की सच्चाई को समझ गए। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते, और वही व्यक्ति जो बीमार है स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है।